नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर जितेंद्र। आज बात करते हैं एम्सलर ग्रिड के बारे में कि एम्सलर ग्रिड की जांच हम कब करते हैं, कैसे पेशेंट में इसकी ज़रूरत पड़ती है कि हमें इस पेशेंट का एम्सलर ग्रिड करना चाहिए। जब पेशेंट आपके पास आता है और कहता है कि कुछ टेढ़ापन दिखाई पड़ता है या कभी-कभी एरिया जब कुछ हम पढ़ रहे होते हैं तो हमें सामने चीज़ें ब्लरी दिखाई पड़ती हैं या कुछ एरिया ऐसा है जो गायब सा हो जाता है। तो जब इस तरह के कोई केसेस आपके सामने आते हैं तो उस समय ये हमें सोचना होता है कि एक बार एम्सलर टेस्ट कर लेना चाहिए पेशेंट का कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, रेटिना में कोई समस्या तो नहीं है। तो कुछ इस तरह का एक चार्ट होता है जिसको हम एम्सलर ग्रिड बोलते हैं। इसमें स्क्वायर्स बने होते हैं और यहाँ पे एक ब्लैक स्पॉट्स एक डॉट होता है जिसमें कि हम पेशेंट को, अगर पेशेंट स्पेक्स लगाए हुए हैं तो विद स्पेक्स करेंगे, अगर स्पेक्स नहीं लगाता है पेशेंट तो विदाउट स्पेक्स इसकी जांच करेंगे। और जो डिस्टेंस होती है अप्रॉक्स 14 इंच के आसपास होती है। पेशेंट को इस स्पॉट पे देखने के लिए बोलते हैं और नज़र जो पेशेंट की होगी उसी ब्लैक स्पॉट पे होती है और इस स्पॉट को देखते हुए चारों कॉर्नर्स को पेशेंट को देखने के लिए बोलेंगे कि आपको चारों कॉर्नर्स क्लियर दिखाई दे रहे हैं। यदि क्लियर दिख रहे हैं तो ठीक है और नज़र यहीं पे रहेगी। यदि पेशेंट को कोई एरिया, कोई स्क्वायर छोटा या कोई बड़ा दिखाई दे रहा है तो उसको पेंसिल से मार्क करेंगे। यदि कोई लाइन अगर टेढ़ी मेढ़ी दिख रही है तो पेंसिल से उसको मार्क करेंगे कि कैसे टेढ़ी मेढ़ी कहाँ पे दिख रही है। तो इस तरह के अगर कुछ भी पेशेंट को एबनॉर्मेलिटी नज़र आ रही है तो पेंसिल से मार्क करते हैं। अगर लाइन टेढ़ी मेढ़ी है या उसको मेटामॉर्फोप्सिया, माइक्रोप्सिया, मैक्रोप्सिया इस तरह से हम डायग्नोस करते हैं। तो ऐसा होता कब है, जब पेशेंट को मैकुलर एडिमा या आरपी चेंजेस, मैकुलर एरिया में कोई प्रॉब्लम या मैकुलर होल होता है, इस तरह की कोई चीज़ होती है। तो ऐसे केसेस में हम एम्सलर ग्रिड के द्वारा पता लगा सकते हैं कि हाँ एक्चुअल में प्रॉब्लम पेशेंट को हो रही है। फिर हम डायलेट करके पेशेंट का फंडस चेक करते हैं और ओसीटी की जांच के लिए बोलते हैं। ओसीटी की जांच में मैकुलर एरिया की जब हम जांच करते हैं ओसीटी से तो सामने निकल के आता है कि हाँ एक्चुअल में कुछ प्रॉब्लम है पेशेंट को। देन उसका फिर ट्रीटमेंट करते हैं। अगर इंजेक्शन रिक्वायरमेंट है तो इंजेक्शन, यदि कोई मेडिसिन से रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू डिजीज़, उस टाइम पे हम डिसाइड करेंगे कि सर्जरी होना है या ट्रीटमेंट से ही ठीक हो जाएगा या इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। तो अगर ऐसा कुछ भी आपको टेढ़ा मेढ़ा या ब्लरी दिखाई दे रहा है, एरिया कुछ गायब सा हो जा रहा है, तो तुरंत अपने नज़दीक के डॉक्टर को, आँखों के डॉक्टर को दिखाइए। इस चीज़ को सीरियस लीजिए और इसमें लापरवाही बरतने की कोई ज़रूरत नहीं है कि बहुत दिनों तक हम उसमें लापरवाही बरतें। सही समय पर सही इलाज कराएंगे तो बेहतर रिजल्ट निकल के आते हैं।